नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक देशमुख। 1667 15 मई अजमेर जयपुर का किला। अजमेर के राजकुमार राम सिंह के पास भारत का इतिहास डिसाइड करने वाला पेपर है। एक साइन डिसाइड करेगा कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से वापस रायगढ़ पहुंच पाएंगे। एक साइन ये डिसाइड करेगा कि भारत का इतिहास क्या होगा। कहानी चालू होती है मिर्जा राजे जयसिंह की एक बहुत ही सरप्राइजिंग डिफीट से। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी तरह बाय द बेयरेस्ट ऑफ द बेयरेस्ट मार्जिन हराया। उसके बाद बुलाया और अपना एक वचन दिया कि आपकी जान को और आपके साम्राज्य को कोई खतरा नहीं है, बस आप आगरा आइए और बादशाह औरंगजेब से मिलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बादशाह औरंगजेब से मिलने भी गए। वहां जब औरंगजेब ने उनके मुजरे का जवाब नहीं दिया, तब किसी ने जो नहीं किया उन्होंने करके दिखाया और बादशाह के सामने पीठ मोड़कर पलटकर दरबार से चले गए। औरंगजेब के लिए ये उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा अपमान था, क्योंकि औरंगजेब से राजा के सामने लोग बोल नहीं पाते थे। उसके सामने एक डेक्कन से आया हुआ आदमी जिसका अपना साम्राज्य अभी अभी बना है, उसने उसके सामने उसे पलट के जवाब दे दिया था। औरंगजेब ने कई कोशिशें की उन्हें मनाने की, अपने मंत्रियों को भेज के, पर आखिर में जब कुछ नहीं चला तब उसने उन्हें कैद करके संभाजी महाराज के साथ भेज दिया अजमेर जयपुर। अजमेर के किले में प्रिंस राम सिंह के साथ वो वहां पे कैदी थे। आगरा का पुलिस कमिश्नर सिद्दीक खान वहां पे अपनी पुलिस के साथ उस किले को घेर के बैठा हुआ था कि वहां से कोई मिसचिफ ना हो। ऑर्डर्स निकल चुके थे औरंगजेब के हाथों से कि छत्रपति को मार दिया जाए, पर राम सिंह जानते थे कि उनके पिता का वचन इससे भंग हो जाएगा और वो ये होने ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने आमिर खान, औरंगजेब का एक बहुत करीबी आदमी, उससे लेटर्स लिखवाए कि किसी तरह इसे रोक दिया जाए। ये औरंगजेब के पास जब पहुंचा तब उसने एक सिंपल लेटर लिख के कहा कि वो उसे एक बॉन्ड साइन करके दे राम सिंह, कि कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसी मिसचिफ या फिर कदम नहीं उठाएंगे जिससे औरंगजेब नाराज हो जाए। और इसमें कुछ विलंब न करते हुए 15 मई 1667 को राम सिंह ने लेटर साइन कर दिया। औरंगजेब किसी भी तरह डेक्कन के उस चूहे को जिसने उसकी नाक में दम कर दिया था, उसे अपने रास्ते से निकालना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी ही एक लेटर भेजा मिर्जा राजे जयसिंह को कि क्या क्या शर्तें हैं उस वचन में जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया था। मिर्जा राजे जयसिंह का वो विलंब आया क्योंकि वो अभी बीजापुर से लड़ने में व्यस्त थे और इस विलंब की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना टाइम मिला कि उन्होंने साम दाम दंड भेंट अपना हर एक गनीमत कावा लगा दिया औरंगजेब के लोगों को अपनी साइड करने में। जहाँ रिश्वत की जरूरत पड़ी वहाँ रिश्वत दी, जहाँ दोस्ती की जरूरत पड़ी वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इससे अब उनके जो ऑर्डर्स थे मरने के, जो अभी भी 50-50 में थे, वो बंद हो गए। और इसी विलंब में औरंगजेब ने एक और ऑर्डर निकाला कि काबुल का जो विद्रोह है उसको सरप्रेस करने के लिए राजा राम सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज काबुल जाएंगे, इस आर्मी को लीड करेंगे। पर एक और लेटर उसके पास पहुंचता है। 7000 मिनिस्टर्स की उपाधि रखने वाले मिर्जा राजे जयसिंह थे
कि अगर आपका कुछ भी हाथ ना पाया जाए, छत्रवती के मरने में या फिर उन्हें ना मारा जाए, तो बीजापुर के समय एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है हमें। पर औरंगजेब ने सुन के थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद उन्हें अफगानिस्तान भेजने से मना कर दिया। पर अब वो उन्हें वापस आगरा के किले में ले आया और अब उसने बहुत कमाल की चाल बनाई कि आगरा के किले में कैद में रखते रखते वो धीरे धीरे शिवाजी महाराज को धीरे धीरे मारेगा और धीरे धीरे उन सारे किलों को जीतेगा जो उसके हाथों से जा चुकी थी। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा लगाया। उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और इसके लिए उन्हें बहुत सारा दान धर्म करना होगा, क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा कहते हैं। औरंगजेब अभी कोई भी और रिस्क नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने उसे अलाउड कर दिया। 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगाए गए कि किसी को भी भाग ना पाए। पहले लेयर में राम सिंह के ही सिपाही थे और दूसरी लेयर में औरंगजेब बादशाह के अपने कुछ खास सिपाही थे। औरंगजेब ये जानता था कि अभी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, पर ये कहानी चलती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। छठे दिन ये प्लान बनाया गया। हीरोजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, वो आगरा आएंगे। जो पकड़े हुए थे उनके साथ ही वो यहाँ आके छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे लेट जाएंगे और राम सिंह के सैनिक पहली पेटी को आराम से जाने देंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उन्हीं पेटी के कारवे में संभाजी महाराज भी होंगे। और ऐसी आदत पड़ जाने की वजह से बादशाह के सैनिकों के साथ भी यही हुआ। पेटियां आराम से आगरा के किले की गेस्ट हाउस से बाहर निकल गई। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। सैनिकों ने अंदर जाकर चेक किया तो वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की सोने की ब्रेसलेट वाला हाथ चादर से बाहर था। उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं उठाया। कुछ देर बाद हीरोजी बाहर आए और सबको कहा कि आवाज कम मचाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये किसी को कुछ समझ ना आया। थोड़ी देर बाद जब बादशाह के सैनिकों ने ये कदम उठाए, जब वो अंदर गए तब वहां कोई नहीं था। नील बटा सन्नाटा। ये सीधे खबर गई बादशाह तक। अब रायगढ़ तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, आगरा से मालवा से होते हुए जाना, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाना। औरंगजेब ने हर उस रूट पे जो मालवा के आसपास से जाता था उसे बंद करवा दिया। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे या जिस चीज ने उन्हें भारत के अगल बहुत राजाओं से अलग बनाया, उसका इस्तेमाल किया, बुद्धि। वो ऊपर की ओर गए जहां औरंगजेब ने अभी तक अपने सैनिक नहीं भेजे थे और मथुरा के पास एक गांव में रुक गए जहां रघुबीर नाथ, नीराजी राव और पंत उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ से उन्होंने टर्न लिया और यहाँ से उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद गए, जहाँ संभाजी महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें छोड़ा गया, पर इस थोड़े से विलंब की वजह से पंत और नीलाजी राव पकड़े गए। अब ये बात बहुत साफ थी कि अगर ये बात बाहर आई कि हम किस रूट से जा रहे हैं तो पकड़े जरूर जाएंगे। और इसी वजह से जब उन्होंने इलाहाबाद में ही अपनी मूंछ और दाढ़ी निकलवाने का फैसला लिया, जो कि बहुत एस्टोनिशिंग था, क्योंकि मराठा एम्पायर में एक अच्छा खासा रूल था कि राजा की दाढ़ी सिर्फ काटी जाएगी, कभी पूरी तरह क्लीन शेव नहीं की जाएगी। ये कदम उठाने के बाद जब वो इलाहाबाद से निकले तब उनके साथ रहने वाले 3 प्रमुख ब्राह्मण ये भी पकड़े गए। और अब ये बात सामने आ चुकी थी कि प्रिंस राम सिंह ने ही मदद की है छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा के गेस्ट हाउस यानी उनकी कैद से निकलने में। अब ये सब कुछ सामने था। औरंगजेब ने अपने लोगों को कहा, अपने सैनिकों से मालवा का रूट बंद करवा दिया, पर छत्रपति शिवाजी महाराज
ने एक बहुत चीकी मूव खेला और उन्होंने मालवा से टर्न ना लेते हुए तेलंगाना में जाके गोलकुंडा से रायगढ़ पहुंचे। अब यह बहुत क्लियर था कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो चुका था। अब छत्रपति संभाजी महाराज को, जो उस समय प्रिंस थे, इन्हें वापस रायगढ़ लाना था। प्रॉब्लम ये थी कि अब औरंगजेब, जो आग बबूला हो चुका था, वो जानता था कि उसके बाद आखिरी मौका है मुगलों को भारत के थ्रोन पे, भारत के सिंहासन पे वापस बिठाने का। एक एक रास्ता बंद हो चुका था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लेटर लिखा कि संभाजी महाराज को ब्राह्मण की तरह बना के लाया जाए। मालवा के रास्ते थे जहां से सबसे कम चांसेस थे उन्हें लाए जाने के। अब सब जानते थे कि एक तो आर या पार, क्योंकि अगर छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े जाते तो फिर यह कहानी पूरी तरह पलट जाती। हर पोस्ट पे चेकिंग हुई, पर उनके इस वेश बदलने की वजह से उन्हें पकड़ा ना जा सका। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गोलकुंडा से कैसे बच के निकले छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि गोलकुंडा भी खून का प्यासा था उस समय मराठा एम्पायर के एक एक आदमी के लिए। एक साधु का वेश बना के मथुरा से निकलते वक्त ये प्लान हो चुका था कि साधु का वेश बना के इलाहाबाद से निकला जाएगा, और गोलकुंडा से जाते वक्त पूरी तरह साधु का वेश, ना ही राज वस्त्र, सिर्फ एक पगड़ी, वो भी सन्यासियों। जब वो रायगढ़ पहुंचे तब रघुवीर नाथ ने तो माता को देख के, राजमाता को देख के आशीर्वाद दिया, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता के चरणों में जाके, राजमाता जीजाबाई के चरणों में जाके अपनी पगड़ी नीचे रख दी। जब उन्होंने देखा कि उस सर पे वही निशान है, तब उन्हें अपने चरणों से उठा के गले लगा लिया राजमाता जीजाबाई ने। ये बात सिर्फ एक राजा के अपने दिमाग को इस्तेमाल करके निकलने की नहीं है, ये बात है कि किस तरह भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजा ने उस चीज का इस्तेमाल किया जो भारत के इतिहास में भगवानों में भी साम दाम दंड भेद, चारों के चारों ये जो तरीके थे, पैतृ थे, इस्तेमाल किए गए, जो भारत के किसी भी राजवंश ने इस्तेमाल नहीं किए थे इससे पहले मुगलों से बचने के लिए। और इसी के बाद मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, जिसने 1526 से लेके 1707 तक अपनी पावर बनाए रखी, उसका एंड आया और सिर्फ एक दिल्ली बची जो मुगलों के हाथ में थी, जो कि मराठाओं के प्रोटेक्शन में थी। और इसी चीज की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को इतिहास में ऐसा दर्जा दिया जिसकी वजह से वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।